बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 का 2.9 और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले तो आपको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन का पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग ऑन ए बी इफ़ फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ज़ीरो रखेंगे और इंटरवल लेंगे जो गिवन होगा, उसमें से कोई भी वैल्यू इनपुट लेंगे और यहाँ पे पुट करने से हमारे पास आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा होगा। इसी तरह डिक्रीजिंग फंक्शन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो रखेंगे लेस देन, तो इसी को अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन आए तो डिक्रीजिंग है, ग्रेटर देन आए तो इंक्रीजिंग है, और बाज़ दफ़ा वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग उस वैल्यू पे। इसमें स्टेशनरी पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, एनी पॉइंट वेयर एफ इज़ नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी हमने देखा कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ना इंक्रीज हो रहा हो ना डिक्रीज हो रहा हो तो फिर वो पॉइंट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट होगा, मतलब वहाँ पे ना वैल्यू बढ़ रही होगी ना कम हो रही होगी। अब 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आगे उसने इंटरवल दिया हुआ है, कह रहा है इस इंटरवल में चेक करें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमने फर्स्ट एफ ऑफ एक्स ले लिया साइन एक्स, और बाय डेफिनेशन हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, ये हमें पता है। और इंक्रीजिंग की डेफिनेशन के मुताबिक फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन ज़ीरो रखना है, तो हमने इसको ग्रेटर देन ज़ीरो रख दिया। और कॉज अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे पास ज़ीरो, π/2, -π/2 और पाई। अब उसने जो इंटरवल दिया है वो है पाई से -पाई तक। तो हमने देखना है कि यहाँ पे इस सारे इंटरवल में कॉज कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो कॉज जो है वो हमें पता है कि अगर हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है। तो अगर आप इसको कंबाइन करें तो ये -π/2 से चलते हुए +π/2 तक आ जाएगा। मीन हमारे पास -π/2 और +π/2 इनके बीच में ये इंक्लूड नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब आपको पता ही है, इसमें ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके बीच में फंक्शन जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को लेस देन ज़ीरो रखते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कॉस है, हमने कॉस को लेस देन ज़ीरो कर दिया। अब यहाँ पे ये इंटरवल कैसे आ गया, फिर उसी तरह अगर हम ये हमें पता है कि कॉज नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, इस सेकंड इंटरवल में और इस थर्ड इंटरवल में। अब हम इंटरवल कैसे लेंगे, फर्स्ट वाला हमें पता है, अगर हम इसको देखते हैं जहाँ नेगेटिव है तो वो है कॉस कहाँ कहाँ, π/2 से π/2, इस इंटरवल में नेगेटिव होता है। और अब एक और इंटरवल है यहाँ से पाई से यहाँ पे π/2, अब ये यहाँ पे 3π/2 भी होता है। 3π/2 क्यों नहीं लिया जी बिल्कुल सही। अगर आप सोच रहे हैं कि इनके बीच में इंटरवल में 3π/2 नहीं आता तो सही सोच रहे हैं, इसलिए 3π/2 को हम नहीं लेंगे। तो हम सिर्फ ये वाला इंटरवल उठाएंगे -π से -π/2 तक। अगर हम पॉजिटिव एंटी क्लॉक चलें तो ये हमें पता है कि क्लॉक पॉजिटिव होते हैं एंगल्स, और अगर हम एंटी क्लॉक चलें क्लॉकवाइज चलें तो नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव भी चाहिए था क्योंकि नेगेटिव इंटरवल भी डिस्कस करना था, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरवल अब ये वाला आता है और उसमें हम पहले इसको डिस्कस कर चुके। यहाँ पे
और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो यहाँ पे, और यूनियन का मतलब हम इस पूरे इंटरवल को डिस्कस कर रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो ये वो इंटरवल्स हैं जहाँ पे कॉज नेगेटिव होता है। इसी तरह आगे सेकंड पार्ट है जो कॉज एक्स है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया। बाय डेफिनेशन हम एक दफ़ा लेस देन रखेंगे, एक दफ़ा ग्रेटर देन रखेंगे। तो पहले इंक्रीजिंग को देख लेते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है, यहाँ पे पुट किया। क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो अगर हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी कुछ इस तरह से, साइन एक्स लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। और फिर हम क्वाड्रेंट में देखेंगे कि हमारा कहाँ कहाँ साइन जो है वो नेगेटिव है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या आओ सजनों तो चलिए, या CAST कास्ट, या आपको सब याद होंगे। तो अब हमने देखना है कि साइन पॉजिटिव कहाँ है। ऊपर हेडिंग डिक्रीजिंग है लेकिन हमारे पास नीचे वैल्यू साइन पॉजिटिव की आ रही है। तो साइन पॉजिटिव कहाँ पे है? साइन पॉजिटिव इधर भी है और साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम सेकंड क्वाड्रेंट को टेक करेंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हमारा पाई आता है और हमारा इंटरवल ये इजाज़त नहीं देता कि हम 180 तक जाएं। हमारा इंटरवल सिर्फ नेगेटिव पाई से पॉजिटिव पाई बाय 2 तक ही इजाज़त देता है। ये नेगेटिव है और आगे पॉजिटिव पाई बाय 2 है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ज़ीरो से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसको हमने डिस्कस नहीं किया। ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है, इसको डिस्कस नहीं करना। ये भी नेगेटिव होता है, इसको भी डिस्कस नहीं करना। सो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने डिस्कस किया और यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब थर्ड फंक्शन देखते हैं, मतलब इसी का थर्ड पार्ट। फिर बाय डेफिनेशन कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमें ग्रेटर देन ज़ीरो रखना है तो इंक्रीजिंग होगा, और लेस देन होगा तो डिक्रीजिंग होगा किसी इंटरवल में, ओपन इंटरवल में AB में। तो अब ओपन इंटरवल उसने दिया हुआ है -2 से 2। इंक्रीजिंग के लिए देखते हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन में f' को ग्रेटर रखते हैं। f' ये है। अगेन हमारे पास यहाँ पे दोबारा माइनस की वैल्यू आ गई है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इनइक्वालिटी चेंज होके हमारे पास 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो 0 हो गया और x लेस देन 0 आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि x लेस देन 0 हमारा इंटरवल क्या है? हमारा इंटरवल ये है और इसमें हमारे पास 0 सेंटर में है, 1 2 -1 और -2 है। तो इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं -2 से +2 तक। अब देखें 0 कहीं सेंटर में है और इस 0 से लेस की बात कर रहा है वो, कि लेस देन लेनी है वैल्यू। तो 0 से लेस हम कहाँ तक जाएंगे? -2 तक। तो ये जो सारा इंटरवल है इसी को हमने बताया कि यहाँ पे वो इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। इसी तरह अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेस देन को टेक करेंगे और वैल्यू लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ भी उसी तरह वैल्यू निकाल लेंगे। अब कह रहा है 0 से बड़ी वैल्यू। तो देखिए हमारे पास सेंटर में 0 था, लेफ्ट पे -2 था और राइट पे +2 था। 0 से बड़ी वैल्यू तो हमारा इंटरवल बनेगा 0 से 2 तक। इसी को टाइप फॉर्म में देख लेते हैं डिक्रीजिंग के लिए। तो ये पे हमारा इंटरवल बन गया। इसके बाद फोर्थ वाला सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और अब इसको देखेंगे कि -4 कहाँ है? -4 इधर है और 1 हमारे पास यहाँ है। -1.5 कहीं ये बीच में आएगा, यहाँ बीच में आएगा। अब वो कहता है -1 से ग्रेटर वैल्यू उठानी है, तो -1 से ग्रेटर वैल्यू कहाँ तक जाएंगे? 1 तक, क्योंकि हमारे लेफ़्ट साइड पे -4 है, राइट पे 1 है और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी 1.5। और इससे बड़ी वैल्यू, हमें बड़ी वैल्यू पता है कि वो राइट साइड पे जाती है, पॉजिटिव होती है। तो हमारा ये इंटरवल बनेगा
इस इंटरवल को यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा इंक्रीजिंग हो गया। और डिक्रीजिंग के लिए फिर उसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव को लेस देन ज़ीरो करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास ये इंटरवल आ जाएगा -3/2 यानी कि 1.5, और यहाँ पे हमारे पास है इंटरवल में 1 और यहाँ पे -4। अब वो कहता है कि -3/2 से लेस की तरफ आना है तो लेफ़्ट साइड पे जाना है, हमें नंबर लाइन पे पता है। तो ये जो पोर्शन है ये सारा डिक्रीजिंग का हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।